हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ मैथ्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज का टॉपिक जिसमें हम लोग थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन को और डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। उससे पहले हम लोग रेशनल नंबर की डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म्स में। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रेशनल नंबर is either terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। किसी भी नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग का मतलब अ डेसिमल नंबर कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, जैसे 2.4, 2.41 आफ्टर डेसिमल आप देख सकते हैं कुछ फाइनाइट नंबर ही आपको मिलेंगे। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर डज नॉट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के बाद ना हो, लेकिन डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आए वो रिपीट करने चाहिए। क्या करने चाहिए? रिपीट करने चाहिए। अच्छा, आइए अब थ्योरम को स्टडी करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q। हमने आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया था कि दो केस होते हैं, टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पहले हम टर्मिनेटिंग का केस पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि x कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या करता है? टर्मिनेट्स करता है, यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q। भाई है तो वो रेशनल नंबर ही जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, तो उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। डेफिनेशन है डेफिनेशन है रेशनल नंबर की कि एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, where p and q are co-prime. It means that the HCF of p and q is 1 or 1 is the only common factor of p and q। ऐसे दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है उसको बोलते हैं co-prime। ठीक। And the prime factorization of q is of the form 2 is to the power n 5 is to the power m, where n m are non-negative integers। अगर कोई नंबर x रेशनल है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स कर रहा है, देन x को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका हम q का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर n और 5 की पावर m आएगा। ये थ्योरम कहती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं भाई क्या एग्जाम्पल है इसका। 0.375। आप ये नंबर देख रहे होंगे, आप ये भी देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ 3 नंबर हैं, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि ये रेशनल नंबर है। तो इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख लिया 375 अपॉन 1000। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे? 3 जीरो लग जाएंगे। लिखा हुआ है देखिए 375 अपॉन 1000। इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसी कॉमन नंबर से, क्योंकि ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है। ठीक है, हमको को प्राइम बनाना है तो हमने इसे काटा तो 3 अपॉन 8 बन गया, और 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3। ठीक है, HCF ऑफ 3 और 8 क्या है? 1 आ रहा है, तो ये दो नंबर जो हैं 3 और 8 आपस में को प्राइम है। ऊपर लिखा हुआ था P एंड Q मस्ट बी को प्राइम। ठीक, अब हमने क्या देखा? Q क्या था? 8। हमने इसके फैक्टर निकाले तो 2 की पावर 3 हमको मिल गया। ठीक, हमको क्या चाहिए? 2 की पावर n और 5 की पावर m चाहिए। तो यहाँ पर 2 की पावर तो 3 है, 5 की नहीं है, तो 5 की क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 इस की पावर 0। 5 की पावर 0 कैसे आ गया भाई? 2 की पावर 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को हमने क्या लिख रखा है? 5 की पावर 0। देखिए लिखे 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
5 की पावर 0 लिख सकते हैं, 5 किसी की पावर 0 करें 1 आएगा, 0 रूल है ये, ठीक। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, फॉर्म बना ली। अच्छा, ऊपर ये लिखा हुआ था कि वेयर एन एंड एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ज़ीरो को ना भूलें, पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग ज़ीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है, जहन में रखिए, तो एम यहाँ पर 0 आ रहा है, एन यहाँ पर 3 आ रहा था, तो एम 0 आ सकता है, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है, 0 को भी इंक्लूड करना होता है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल को देखें ज़रा। 0.02। 0.02 डेसिमल के बाद दो ही नंबर हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं। तो डेसिमल को हटाया तो नीचे 2 0 लग गए, 2/100 हो गया। हमने इसको फर्दर डिवाइड किया 1/50, आगे डिवाइड ही नहीं होगा, आप ठीक, आपस में नहीं कटेगा। तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, जिसमें 1 और 50 आपस में कोप्राइम है, यानी कि 1 के सिवा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्यू हमने देखा, क्यू में क्या है, 50 है, क्यू में क्या है, 50 है। हम क्यू के फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्यू के फैक्टराइजेशन जैसे मैंने निकाले, टू की पावर 1, 5 की पावर 2 आ गया, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 आ गया, यानी कि 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म आ गई। तो ये थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा है बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट को आप समझें, इससे आने वाली एक्सरसाइज क्लास 10th में और आगे भी आपके ये काम आएगी। डेफिनीशन को और क्लियर कर रहा है ये थ्योरम। अगली वीडियो में हम इसका कन्वर्स पढ़ेंगे और सेकंड केस पढ़ेंगे रेशनल नंबर का, जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग को बोलते हैं रिकरिंग भी, ठीक। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई। अपने दोस्तों में शेयर भी करें, सिर्फ खुद ना पढ़ें, दूसरों को भी मौका दें, ठीक। थैंक यू।